ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि क्या कह रहे हैं ब्रोकर, बहुत सारी रिसर्च रिपोर्टों को पढ़ने खंगालने के बाद 3-4 रिपोर्ट हम लेकर के आते हैं। हर सुबह सुबह ये मंथन का कार्य करते हैं और उसमें से उस मंथन से जो मक्खन निकलता है वो आपके सामने लेके आते हैं। हर्ष, पहली कंपनी बताइए जी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नतीजा है, उसके बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की आई, ओवरवेट की सलाह दी। इन्होंने 335 रुपए के टारगेट्स इन्होंने रखे हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, जो अनुमान था ब्रोकरेज का बिल्कुल उसके मुताबिक आते हुए देखे यहाँ पे। इसके अलावा जो नतीजों में आपको गेंस दिखेगा वो वन टाइम गेंस का असर है। यहाँ पे कोर बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, इनको लग रहा है लोन ग्रोथ के हिसाब से। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट ने कहा है FY27 के अंदर यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की गाइडेंस है वो इनको ठीक ठाक लग रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर होती दिख सकती है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि डिपॉजिटरी ग्रोथ को लेकर जो चिंता थी कि आगे के क्या होगा यहाँ पे, वो कोई चिंता वाली दिक्कत वाली बात अभी है नहीं यहाँ पर। और जो ग्रोथ एस्टिमेट मान के चल रहे हैं यहाँ पे ये करीब 13.5% के आसपास जो है ये मान के चल रहे हैं, 13.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। चलिए, ये बात आ गई बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। 335 तक के टारगेट, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, ओवरवेट की रेटिंग। प्रदीप सर बताइए क्या करें अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में? करंट लेवल पे 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है आज। विपुल जी, अच्छा वैल्यूएशंस के आसपास है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है एटलीस्ट 1.5 से 2 साल का, तभी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एंट्री लीजिए। एंड इंटायर पीएसयू पैक में आपको अगर 1.5-2 साल का व्यू है तभी मेरे तरफ से हार आएगा। अदरवाइज आप थोड़ा अलग काउंटर्स में फोकस कीजिए। अगर आप स्विंग या तो 1-2 महीने के लिए व्यू से देख रहे हो, 267 के आसपास बढ़िया वैल्यूएशन है। मैं समझता हूँ कि एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 242 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए और पहला टारगेट आपको यहाँ पे 279, उसके बाद आपको 310 तक ये मूवमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। तो 310 का टारगेट के हिसाब से और एक स्टॉप लॉस 241 के लेवल पे मेंटेन कीजिए। एंड बिल्कुल हम करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। ये टारगेट आने में अगर मार्केट सही से चला तो आपको 2-3 महीना लग सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में ओवरवेट की रीडिंग, और इसके हमने छोटे शहर में ये भी डिस्कस किया था और अच्छी बातचीत यहाँ पर निकल के आई थी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं नतीजों के से पिटाई जारी है। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की सलाह दी है, 980 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो अपना व्यू रखा है वो बैलेंस रखा है। किस लिहाज से रखा है बैलेंस? इन्होंने कहा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें जो गिरावट है वो हो सकता है आगे बढ़ती हुई दिखे यहाँ पर। इन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में जो मैनेजमेंट ने कहा है कि रिकवरी आएगी, क्योंकि हम लोग देख रहे थे मार्जिन को लेकर 3% के आसपास की जो गाइडेंस, तो हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में रिकवरी आती हुई दिखे। यहाँ पे FY27 से लेकर 28 के बीच में अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखेंगे तो 20 बेसिस पॉइंट की जो है कटौती होती हुई दिखी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप अर्निंग पर शेयर करेंगे तो उसमें भी FY27 के हिसाब से 4%, FY28 के हिसाब से 2% की कटौती की है। उनका कहना है रिपोर्ट में कि आने वाले समय में थोड़ा दबाव जरूर बैंकिंग स्टॉक पे इस पर रह सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है 980, यानी कि कोई खास मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। रिजल्ट के बाद कई सारे लोगों की रिपोर्ट्स थोड़ी सी बहुत उत्साहजनक नहीं आई थी। 2 दिन में ठीक ठाक करेक्शन। रचित सर क्या करें बताइए ज़रा। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, अम्बाला जी को नमन। विपुल जी, मेरे विवाह बंधन को लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। शुरू के 3 वर्ष को छोड़ करके मैं अब तक कुल 4 बार सपने में खुल करके हंसा हूँ। रचित जी से वो टोटका दिलवा दो जिससे मैं भी प्रतिदिन ठहाके लगा सकूँ। तो ये रचित जी मतलब बताइए कि विवाहित होते हुए आप मुस्कुरा कैसे लेते हैं? तो ये तो सर मुझे एक चीज बताइए, विवाहित सिर्फ मैं अकेला थोड़ा ना बैठा है, विपुल सर भी बैठे हुए हैं, अम्बाला मैम भी बैठी हुई है, सभी खिलखिला के हंस रहे हैं। ये मेरी ही हंसी पे इतना प्रतिबंध और आपकी चुंबकीय शक्ति 4 साल से चल रही है कि कैसे हो रहा है सर? मतलब मेरे साथ ये सवाल आपने अम्बाला मैम को गलत इंक्लूड कर लिया। ये सही सवाल होगा अम्बाला मैम के जो पतिदेव हैं उनसे पूछिए क्या वो मुस्कुरा पाते हैं या नहीं। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ही इज अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। मतलब मैं उनसे मिला हूँ ना, तो वो बिल्कुल ऐसे कम बोलने वाले और बहुत ज्यादातर यही होते हैं। वो भी अम्बाला मैम के साथ थे, अम्बाला मैम के साथ वो नहीं बोल सकते थे, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, मुस्कुरा कम रहे थे। चलिए सर SBI सर देखिए आज आ रहा हूँ आपके पास, अगले काउंटर बस तुरंत आ रहा हूँ। SBI जी एक और ब्रेक सेशन है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि अगर आप इसकी डेरिवेटिव पोजीशन देखेंगे, 1000 पे जो कॉल राइटिंग थी वो शिफ्ट हो गई 950 पे। उसके साथ साथ इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है 992 रुपए, इसके नीचे ये मेंटेन कर रहा है।
अगर ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 992 रुपए के ऊपर नहीं जाता है तो जो हर्ष बाबू दे रहे हैं उससे लोअर लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है क्रूड बढ़ा, रुपया वीक हुआ और ये टेक्निकल बाउंस बैक नहीं दिखाया तो 882 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। ये बात। यस मैम, अंबाला मैम मैं हर्ष की एक टिप्पणी भी सुन लूं ताकि दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। आप तब तक नोट डाउन करके रख लीजिए जितने पॉइंट्स हैं। हर्ष बताइए अगली जी, कंपनी। टाटा कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है सीएलएसए की रिपोर्ट। आउट परफॉर्म की रेटिंग 1337 रुपीज के इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, जो एस्टिमेट्स थे उससे काफ़ी बेहतर निकल के आए हैं। यहाँ पे सेल्स जो है एक अच्छी ग्रोथ रही है। यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स में और स्थितियां बेहतर होती दिख सकती हैं। यहाँ पे सॉल्ट बिजनेस जो है यहाँ पर उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे अगर संपन्न ब्रांड की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ जो है ट्रेजेक्टरी बेहतर रही है, काफ़ी अच्छी रही है। यहाँ पे क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है वो और बेहतर होती दिख सकती है, जो अभी Q4 में आई है। यहाँ पे सेगमेंट अगर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो इनको सारे सेगमेंट्स जो है काफ़ी पसंद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंपनी में दम दिखता है। टाटा कंज्यूमर आउट परफॉर्म की रेटिंग, सीएलएसए की रिपोर्ट, 1337 रुपए के टारगेट। अंबाला मैम, जी मैम बताइए, एक तो कितनी सहमत है आप और बाकी अपनी बात कंप्लीट करिए जी। यस, कन्विंस्ड विद दिस। और 1222 वगैरह चल रहा है। सुबह भी हर्षी से दो ही स्टॉक्स पर बात हुई थी, एसबीआई और टाटा भी। एसबीआई में गिरावट की बात कर रहे थे, अभी और होगी तो इसलिए उस डिप को मत खरीदो, थोड़े गिरने दो। और टाटा कंज्यूमर अभी 1222 के आसपास है, खरीद के जाइए। यहाँ से जो अगर एक इन्वेस्टर के हिसाब से खरीदो, ट्रेडिंग हर स्टॉक में करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये काउंटर वैसा नहीं है, तो बाय एंड होल्ड करके 1222 के आसपास खरीद सकते हैं। 1337 के जो टारगेट दिया वो छोटे हैं मेरी नजर में। इसमें 1400 से 1650 के टारगेट कम से कम बनते हैं, तो आप इसको बाय करके जा सकते हो। रही बात स्टॉप लॉस, तो अभी के लिए आज की कैंडल आधी ठीक है, अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस आप 1100 पर मेंटेन किया, इनफ है। और बात करने के लिए सिर्फ इतना ही था कि जब ये बोलते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, और मैंने बोलने के लिए मेरा समाधान ढूंढ लिया है। जहां पर लोग मुझे सुने वैसी जगह मैंने चुन ली है। वाह वाह, तो वाह, अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार, थैंक यू। और ही इज लिटरली इज अ वेरी जेंटल, मतलब बॉय निकलता है, इज अ वेरी काम पर्सन, वेरी जेंटल। और जब इनको गुस्सा आता है तो तब मैं बिल्कुल मुंह नहीं खोलती, बिकॉज मुझे पता है कि ये बहुत वैलिड चीज पर ही कोई नाराजगी दिखाते हैं। अदरवाइज इज अ वेरी काम पर्सन, आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। और बहुत अच्छे हैं ये, तो बाकी ऐसे अच्छे ही हैं बस, और कुछ नहीं। बस ऐसे ही अच्छे हैं। ये क्या बात है कि नॉर्मल आदमी, आपको क्या लगता है ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं? नहीं, बहुत जेन्युइन बात होती है तो ही गुस्सा किया जाता है। आप देखिए, ज्यादातर आदमी जमीन बात पे ही गुस्सा करता है। नहीं, कुछ लोग चिड़चिड़ भी होते हैं। देयर आर सम पीपल हु आर सो चिड़चिड़। अच्छा, ही इज नॉट वन काइंड ऑफ। चलिए ठीक, वाह वाह, चलिए मान गए आपकी बात को। हर्ष बाबू के पास चलते हैं। हर्ष बाबू भी बहुत मतलब कम चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी? जी, ब्रिटानिया आखिरी कंपनी है स्टॉक में। बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह, 5820 के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि जो एस्टिमेट्स आए हैं अर्निंग के हिसाब से, जिस तरह की उम्मीद थी उससे थोड़े से कमज़ोर रहे हैं नंबर्स में। साफ तौर पे कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओवरसीज जो इशू के सप्लाई है, हम लोग सप्लाई के इश्यूज देख रहे हैं, वो एक पेन बना हुआ है और वो हो सकता है कि आगे भी रहे। यहाँ पे छोटे पैक वाले, जिनको लो यूनिट पैक्स कहा जाता है यहाँ पर, उसमें प्राइसिंग की स्ट्रेटजी कंपनी ने अपनाई थी अलग अलग तरीके से, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा कुछ काम कर ही नहीं। यहाँ पर जीएसटी कटौती का फायदा इनका मानना है कि अभी भी पूरे तरीके से आया नहीं है, कंपनी की ग्रोथ में दिखा नहीं है। जो आगे दिख सकता है, कमोडिटी प्राइस, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन जो है वो अभी दर्द थोड़ा सा वहां पे बना रहेगा। चलिए ठीक, प्रदीप सर लास्ट कमेंट्री आपकी। बीओएफए की रिपोर्ट, 5820 के टारगेट, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल जी, अभी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। थोड़ा मुझे लगता है कि और नीचे मिलेंगे। करेंट जोन से 200-250 पॉइंट अगर करेक्शंस मिलता है तो डेफिनेटली बाय कीजिए। अगेन शॉर्ट टाइम में आपको टारगेट ऑलमोस्ट 5825, उसके बाद एक बार आपको 6250 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। इस केस में जो बाइंग जोन रहेगा उसके बाद का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 4850 के लेवल पे।